Hello friends, in today's lecture we are going to discuss a pathological condition of liver, that is liver cirrhosis. Liver cirrhosis एक ऐसी chronic degenerative disease है जिसमें ड्यू टू एनी कॉजेटिव एजेंट लीवर के जो नॉर्मल सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो रिप्लेस होते हैं विद स्कार टिश्यूज़। स्कार यानी फाइब्रस टिश्यूज से वो नॉर्मल सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं। सो जितने पार्ट के लीवर के सेल्स डैमेज होंगे उतने पार्ट में फाइब्रस या स्कार टिश्यू आ जाएंगे। अभी क्या होता है कि जैसे इसमें फाइब्रस या स्कार टिश्यू आ गए तो ये उस पर्टिकुलर एरिया का जितना भी सर्कुलेशन है उसको ब्लॉक कर देंगे। अब ब्लड सर्कुलेशन के ब्लॉक होने की वजह से धीरे धीरे कंडीशन क्रॉनिक होगी और लीवर फेल्योर की कंडीशन आने लग जाती है। तो इसको हम बोलते हैं लीवर सिरोसिस। कमिंग टू द टाइप्स ऑफ लीवर सिरोसिस बेसिकली 3 टाइप का होता है, अल्कोहलिक, पोस्ट नेक्रोटिक एंड बिलियरी। सो अल्कोहलिक मोस्ट कॉमनली होता है, मोस्ट कॉमनली देखा जाता है अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस, और ये क्रॉनिक यूज़ ऑफ अल्कोहल की वजह से होता है। अगर हम पोस्ट नेक्रोटिक की बात करें तो 10 to 30% केसेस में पोस्ट नेक्रोटिक लीवर सिरोसिस देखा जाता है। ये किसी टॉक्सिक एजेंट्स या फिर वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होता है। टॉक्सिक एजेंट्स मतलब कुछ मेडिसिन्स होती हैं, कुछ ड्रग्स आ जाएंगे इसमें, या कोई और भी ऐसे टॉक्सिक एजेंट्स, साथ में जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं स्पेशली हेपेटाइटिस, तो इन सब की वजह से पोस्ट नेक्रोटिक लीवर सिरोसिस होता है। अगर हम बिलियरी लीवर सिरोसिस की बात करें तो ये तब होता है जब हमारे लीवर के साथ में जो गॉल ब्लैडर है इससे एसोसिएटेड जो भी बाइल डक्ट है वो इन्फ्लामेट हो जाए और ब्लॉक हो जाए। इसकी वजह से क्या होगा कि दैट प्रिवेंट्स द बाइल फ्लो फ्रॉम लीवर एंड रिजल्ट्स इन लीवर डैमेज। इस वजह से लीवर तक बाइल फ्लो बनेगा ही नहीं, और बन भी रहा है तो बाहर नहीं निकलेगा, वहाँ पर इन्फ्लामेशन शुरू होगा और धीरे धीरे लीवर के सेल्स डैमेज होना शुरू होंगे। लीवर के सेल्स जैसे जैसे डैमेज होंगे वहाँ पर स्कार टिश्यू रिप्लेस करेगा। तो इससे कहते हैं बिलियरी लीवर सिरोसिस। कमिंग टू द कॉजेज ऑफ लीवर सिरोसिस, सबसे पहला कॉज होता है लॉन्ग टर्म हैवी यूज़ अल्कोहल। तो आपने इसमें फ़ोटो भी देख रहे होंगे कबीर सिंह की, कि अल्कोहल का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से, तो ये एक याद करने के तरीके से मैंने बताया। द नेक्स्ट रीज़न हो सकता है इसमें क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस, यानी कि कोई वायरल इन्फेक्शन लीवर का, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ेस, या फिर बाइल में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, दैट इज़ बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। CHF मीन्स कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, एक्स्ट्रा फैटी डाइट इनटेक, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल या फैट की डाइट लेने से, और साथ में ओबेसिटी से। तो ये सारी चीज़ें ये मेन कॉज होते हैं कुछ लीवर सिरोसिस के। अगर हम पैथोलॉजी की बात करें तो कॉजेटिव एजेंट्स जितने भी थे हमारे, उनकी वजह से एबनॉर्मल डिस्ट्रक्शन होता है। सबसे पहले लीवर की जो सेल्स हैं उनका एबनॉर्मल डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन के बाद वहीं पर ड्यू टू होम्योस्टेसिस मैकेनिज़्म जो हमारी बॉडी होती है वो अपने डिस्ट्रॉयड सेल्स को रिपेयर करती है। तो वहाँ पर उन लीवर जो डिस्ट्रॉयड लीवर सेल्स हैं उनका रीजनरेशन शुरू होता है। रीजनरेशन जब होता है तो उस रीजनरेशन में हल्की सी मिस गाइडिंग हो जाती है। उस मिस गाइडिंग की वजह से वहाँ पर जो नॉर्मल लीवर सेल्स आने चाहिए उनकी जगह पर फाइब्रस टिश्यूज़ आने लग जाती हैं। तो फाइब्रस टिश्यूज़ में इतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं होती है और उसमें ब्लड सर्कुलेशन भी ब्लॉकेज होने लग जाता है, ब्लॉक होने लग जाता है। ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक होगा तो उस पर्टिकुलर एरिया के जो भी लीवर सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं और वहाँ पर स्कार टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होने लग जाता है। सो डिस्ट्रॉयड लीवर सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय स्कार टिश्यूज़। अब वहाँ पर जब स्कार बन रहा है तो मैंने बताया कि वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा ब्लड का, लिम्फ का और बाइल फ्लो का। इस वजह से हिपैटिक फेल्योर या लीवर फेल्योर जैसी कंडीशन पहुँच जाती है। सो दैट इज़ द पैथोलॉजी ऑफ लीवर सिरोसिस। अगर हम लीवर सिरोसिस के सिम्टम्स की बात करें तो इसको 2 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ अर्ली स्टेज और सेकेंड है लेटर स्टेज। अर्ली स्टेज मतलब अभी लीवर सिरोसिस शुरू हुआ है, उतना ज़्यादा क्रॉनिक में नहीं गया है। इसमें नॉर्मली पेशेंट को भूख कम लगेगी तो वो खाना कम खाएगा, और खाना कम खाएगा तो उसका वेट लॉस होगा। तो दूसरा सिम्टम आ गया वेट लॉस। अब खाना कम खा रहा है पर जो खाना वो भी उसको वॉमिटिंग में निकला जा रहा है। सो तीसरा सिम्टम नोजिया और वॉमिटिंग, और जो भी उसने खाना खाया उस वजह से पेन हुआ, तो दैट इज़ एब्डोमिनल पेन। तो एक खाने से आप 4 सिम्टम्स को याद कर सकते हो, ये एक याद करने का तरीका भी है। इसके बाद माइल्ड फीवर आ जाएगा, उसके लीवर का साइज़ भी बढ़ेगा, मीन्स उसके लीवर का जो इन्फीरियर बॉर्डर है उसे हम पैल्पेट कर पाएंगे, क्योंकि हेपेटोमेगैली में हम लीवर के इन्फीरियर बॉर्डर को ही पैल्पेट करते हैं। तो इनलार्ज्ड लीवर,
साथ में वहाँ पर एनीमिया की भी कंडीशन देखी जाती है। अगर हम इसी में लेटर स्टेज की बात करें तो लेटर स्टेज में कंडीशन धीरे धीरे सीवियर होगी और ऑब्स्ट्रक्शन जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा फ्लूइड कलेक्शन होगा, तो एक कंडीशन हमारी एसाइटिस दिख जाएगी। देन बाइल के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पर जॉइंटिस दिखेगी, इंटरनल ब्लीडिंग की कंडीशन आ सकती है, गॉल ब्लैडर में स्टोन भी बन सकता है, और डार्क टी कलर्ड यूरिन। तो ये एक ट्रेडमार्क होता है सिम्टम, डार्क टी कलर्ड यूरिन इज़ अ सिम्टम ऑफ लीवर सिरोसिस। नाउ कमिंग टू द डायग्नोसिस ऑफ लीवर सिरोसिस, तो सबसे पहले तो हमें पेशेंट की हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। तो हिस्ट्री कलेक्शन मतलब कि पेशेंट अल्कोहलिक है या नॉन अल्कोहलिक है, सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि मैंने बताया था कि अल्कोहलिक टाइप लीवर सिरोसिस मोस्ट कॉमन होता है। इस वजह से पेशेंट की एक प्रॉपर हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेकेंड पॉइंट हमारा वहाँ पर टॉक्सिक लीवर सिरोसिस भी था, मीन्स किसी टॉक्सिक एजेंट की वजह से भी लीवर सिरोसिस हो रहा था। तो वो भी एक कॉज हो सकता है कि पेशेंट कोई लॉन्ग टाइम से एक ड्रग ले रहा हो, ये भी एक कॉज हो सकता है। तो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर प्राइमरी स्टेज है तो उसमें हमें एक सिम्टम मिलेगा, दैट इज़ हेपेटोमेगैली। उस वजह से फ़िज़िकल एग्जामिनेशन भी उसका बहुत ज़रूरी है। तीसरा होता है लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी में मतलब कि एक निडल डाल करके लीवर के टिश्यूज़ को कलेक्ट किया जाता है और उस स्कार टिश्यू को बायोप्सी के लिए भेजा जाता है कि कहीं वो स्कार कैंसरस फॉर्म में तो नहीं कन्वर्ट हो रहा है, ये डायग्नोस करने के लिए, एक प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए कि लीवर बायोप्सी करवाई जाती है। एट लास्ट कमिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ लीवर सिरोसिस, तो इसका हम दो तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक होता है हमारा मेडिकल और एक आ जाएगा हमारा सर्जिकल। मेडिकल में हम अगर वो स्टेज 1 में है, प्राइमरी स्टेज है अभी, तो मेडिकल मैनेजमेंट उसको हम करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में हम उसकी डाइट को मॉडिफाई करेंगे, दर्द के लिए उसको हम कुछ एनाल्जेसिक्स देंगे, इन्फेक्शन के लिए हम उसको कुछ एंटीबायोटिक्स देंगे। अगर हमने ब्लड एग्जामिनेशन कराया है, उसमें कोई वायरस डिटेक्ट हुआ है तो हम उसको एंटीवायरल थेरेपीज़ देंगे। साथ में हम उसको बॉडी में एक्सेस फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हमें दिख गया है और बॉडी में एक्सेस फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है, तो उसको निकालने के लिए हम उसको डायूरेटिक्स भी देंगे। साथ में इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम उसको स्टेरॉइड्स भी देंगे। अगर इन मेडिसिन से काम नहीं हो पा रहा है और हमें मालूम है कि अब इसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो वो स्कार टिश्यू को हम काट करके निकालेंगे। बट अगर वो स्कार बहुत ज़्यादा है तो हमें एक लीवर के पर्टिकुलर लोब को ही ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो सर्जिकली लीवर के 8 लोब होते हैं इनमें से, इसलिए इसका ट्रांसप्लांटेशन थोड़ा सा ईजी होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट liver cirrhosis. Thank you for watching my videos. Thank you.